मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल इस वक्त सिकल सेल मौके पर मौजूद हैं। सिकल सेल पोर्टल, इन सभी की जानकारी इस स्टॉल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी ये संपूर्ण जानकारी ग्रहण कर रही हैं। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा ये जानकारी प्रदान की जा रही है। आज के इस डिजिटल युग में मोबाइल ऐप का बहुत महत्व है। सिकल सेल मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से सिकल सेल एनीमिया के जो रोगी हैं उनको जागरूक किया जाता है। और जो द्वितीय स्टॉल है, इस स्टॉल में सिकल सेल रोग में चिन्हित मरीजों को प्रदान की जाने वाली निःशुल्क उपचार सुविधाओं की जानकारी प्रदान की जा रही है। औषधीय सहायता, नियमित स्वास्थ्य परामर्श तथा अन्य सहयोगात्मक सेवाओं की जानकारी इस स्टॉल में प्रदान की गई है। किस प्रकार से शासन और प्रशासन सिकल सेल एनीमिया का निःशुल्क इलाज प्रदान करता है, जेनेटिक कार्ड वितरण होता है, साथ ही में गर्भवती महिलाओं को सिकल सेल की जांच भी प्रदान की जाती है, दिव्यांगजन प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं और टीकाकरण की सुविधा भी प्रदान की जाती है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा ये स्टॉल बनाया गया है जिसमें सिकल सेल रोग में चिन्हित मरीजों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को प्रदान की जा रही है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी अब तृतीय स्टॉल की तरफ रुख कर रही हैं और यह स्टॉल जन जागरूकता एवं जन भागीदारी को समर्पित है। यहाँ सिकल मित्र पहल के माध्यम से सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता, जेनेटिक काउंसलिंग तथा समुदाय आधारित सहयोग की जानकारी प्रस्तुत की गई है। बहुत महत्वपूर्ण है सिकल मित्र और इसकी पूरी जानकारी, कौन बन सकते हैं सिकल मित्र, क्या दायित्व होते हैं सिकल मित्र के, इन सभी पर आधारित संपूर्ण जानकारी इस स्टॉल के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को प्रदान कर रहे हैं प्रतिनिधिगण। सिकल सेल एनीमिया आनुवांशिक रक्त विकार है और जेनेटिक काउंसलिंग इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिकल सेल एनीमियाग्रस्त रोगियों को ये कार्ड प्राप्त होता है जिसमें संपूर्ण जानकारी होती है और इसी की पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को। सिकल सेल एनीमिया केवल एक बीमारी नहीं बल्कि जन जागरूकता, समय पर जांच और सामूहिक प्रयासों से जीती जाने वाली एक चुनौती है। और आज का ये आयोजन स्वास्थ्य संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी अगले स्टॉल पर, और इस स्टॉल में आयुष विभाग द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं उसकी संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जा रही है माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के प्रति। खासकर जो सिकल सेल एनीमियाग्रस्त रोगी होते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सहायक आहार किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, औषधियों की महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। कई महत्वपूर्ण औषधियाँ जिसमें गुडुचि, अश्वगंधा, आमलिका, मंजिष्ठा जैसी औषधियाँ हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं सिकल सेल एनीमिया रोगियों के लिए, जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
इस मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिकल सेल से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन कर रही हैं और कई लोगों से मिल रही हैं। इस दौरान सिकल सेल एनीमिया के प्रति जागरूकता, समय पर जांच, इलाज को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सिकल सेल मरीजों, नियमित रक्तदाताओं और समाज में जागरूकता फैलाने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की तरफ से ये बताया गया है कि खालवा, छैगांव, माखन, पुनासा और पंधाना विकास खंडों से ऐसे सरपंचों का चयन किया गया है जिन्होंने अपने गांव में सिकल सेल स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयोजन स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी के माध्यम से सिकल सेल एनीमिया की पहचान, स्क्रीनिंग, इलाज और प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। इसमें मरीजों को उपलब्ध सरकारी सुविधाओं और बीमारी से बचाव के तरीकों पर भी प्रकाश डाला जा रहा है। विशेषज्ञ चिकित्सक, स्वास्थ्य परीक्षण और परामर्श भी प्रदान किया जा रहा है और इन डॉक्टरों की तरफ से कुछ परामर्श आगे भी दिया जाएगा। सशक्तिकरण प्राप्त हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ोतरी को विवाह पूर्व जांच से रोका जा सकता है। विवाह से पहले युवक युवती दोनों की जांच कर उन्हें संभावित जोखिमों की जानकारी दी जाती है। जांच रिपोर्ट और सिकल सेल कार्ड के आधार पर संतान में बीमारी की संभावना बताई जाती है, जिसके बाद नवयुगल स्वयं निर्णय लेते हैं। बता दें आपको कि बड़े पैमाने पर सिकल सेल स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया है। स्वास्थ्य विभाग का यह मानना है कि जागरूकता, जन जागरूकता, समय पर जांच और उचित परामर्श से इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। विश्व सिकल सेल दिवस का ये आयोजन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसकी मुख्य अतिथि बनी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आप ये देख रहे हैं तस्वीर, मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है और यहाँ पर प्रयास है विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन, सिकल सेल रोगियों को जहाँ पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुलाकात भी कर रही हैं कई लोगों से। वो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। जो प्रदर्शनी लगाई गई है इसको जागरूक करने के लिए, इस एनीमिया, इस विशेष रोग को लेकर जागरूक करने के लिए आज का ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके साथ मौजूद हैं। सिकल सेल से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन भी उन्होंने किया। जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसके बारे में भी सुन रही थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कि ये कितना खास है, जन जागरूकता के लिए कितना खास है। सिकल सेल एनीमिया के प्रति जागरूकता, समय पर जांच, इलाज को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सिकल सेल मरीजों, नियमित रक्तदाताओं और समाज में जागरूकता फैलाने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। वो घड़ी, वो क्षण आ ही चुका है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है अब, जब लोगों को सम्मानित करने की बारी आ गई है। जानकारी ये मिल रही है कि खालवा, छैगांव, माखन, पुनासा, पंधाना विकास खंडों के ऐसे सरपंच का चयन किया गया है जिन्होंने अपने गांव में सिकल सेल स्क्रीनिंग जागरूकता अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन लोगों को आज सम्मानित किया जाएगा जिन लोगों ने सिकल सेल को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाई है, स्पेशल स्क्रीनिंग की है। आयोजन स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी के माध्यम से भी सिकल सेल एनीमिया की जो पहचान है, स्क्रीनिंग और इलाज प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। और ये प्रदर्शनी देख रहे हैं आप। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौके पर मौजूद हैं, डिप्टी सीएम मौके पर मौजूद हैं। गुलदस्ता देकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया गया।
तो इस खास कार्यक्रम के मौके पर विश्व सिकल सेल दिवस के मौके पर इस खास कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं। और जो यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका अवलोकन राष्ट्रपति ने किया। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ोतरी होती है, और इसी को रोकने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह की जांच होती है, किस तरह जो है लोगों को जागरूक करना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज के इस विशेष कार्यक्रम में दिखाया जा रहा है। और अब तक क्या कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से इसको लेकर, ये भी दिखाया जा रहा है। तो कोई भी बीमारी, ये है न्यूज़ 18